नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये एमपी आईटीआई जो टीओ का 2024 में जो न्यूमेरिकल है, वो उसका मैं एक पूरा सारांश आपको दे रहा हूं। पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा। ये तीसरा वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिए। ये आरआरबी जेई के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, साथ में उसके थ्योरी क्वेश्चन भी बताता हूँ कि कैसे आएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है सबसे पहले, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर लेवल ऑफ कूलिंग ऑयल इन ट्रांसफार्मर। तो आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल यूज किया जाता है, जो इंसुलेशन के लिए भी काम आता है और कूलिंग पर्पस के लिए भी काम आता है। और इसके लिए हम लोग कोई भी मिनरल तेल, कोई भी खनिज तेल का उपयोग करते हैं। आजकल पेट्रोलियम बेस्ड तेल का उपयोग करते हैं, जो ज्यादा लंबे तक चलता है ना। तो उसका हमेशा टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25। द हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज 5 जूल। देखिए बेटा, हीट जूल में दिया है, मतलब ये हीट एनर्जी है, उष्मीय ऊर्जा है जिसको बोल रहे हैं ना। ये उष्मीय ऊर्जा दिया है, 5 जूल दिया है। रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। और करंट बोल रहा है, मतलब मेरे को बताना है, करंट की वैल्यू बताना है। जबकि टाइम बोला है 2 सेकेंड। आपको मालूम होगा बेटा, उष्मीय ऊर्जा H बराबर I² R इंटू टी होता है। मैं हमेशा बताया था कि ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है, पावर इंटू समय रहता है, ठीक है ना। तो पावर हो गया I² R इंटू टी। तो यहाँ से मेरे को I² निकालूंगा, तो ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाई R इंटू टी। तो I निकालना है, तो ये बन जाएगा रूट बेटा। H कितना दिया है मेरे को? 5 दिया है, तो 5 डिवाइडेड बाई R कितना दिया है? R दिया है 10। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1/2, 2 का मतलब है 1/2। 2 से 1 2 बार हो जाएगा। ये कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। आपका आंसर क्या हो गया? 0.5 एम्पियर। ये 2024 का क्वेश्चन है। आप इसको ये मत सोचिएगा कि बहुत टफ पेपर आता है। पेपर हमेशा इजी आएगा बेटा। आपको यही क्वेश्चन पे ही हाथ बैठाना है, अच्छे से वहां तेज बनाना है। आपके पास समय का अभाव हो सकता है, इसलिए तेज बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 20 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक करंट जिसका मान 20 एम्पियर है, एक चालक में 6 मिनट तक बहाया जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा क्या होगी? तो आपको मालूम होगा कि आवेश Q बराबर I इंटू टी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आवेश से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनते ही है। Q बराबर I इंटू टी। आई कितना दिया है? I दिया है 20। टाइम दिया है भाई 6 मिनट दिया है, 6 मिनट। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये 20 इंटू 6 इंटू इस मिनट को सेकंड में बदलना है, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है ना, वो कूलम होता है। और कूलम और कुछ नहीं, एम्पियर सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, तो 60 से हमको गुना करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 छके 36 दूनी 72, और 2 जीरो लग गया, ये आ गया मेरा 7200 कूलम। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है ना, वो एम्पियर सेकंड होता है। और एम्पियर सेकंड और कुछ नहीं भाई, यही कूलम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरी इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डिस्चार्ज एम। एक जो इंडस्ट्रियल बैटरी होता है ना, वो किस रेट पर डिस्चार्ज का मतलब होता है अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रिक है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम बोले रहता है ना, द मैक्सिमम एम्पियर आवर कैपेसिटी, तो किसी भी इंडस्ट्रियल बैटरी को ना हम अधिकतम 10 घंटे तक के लिए ये मान के चलते हैं कि वो 10 घंटे में क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन वो उसकी अधिकतम मान है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम मान नहीं बोला है। अगर अधिकतम मान बोले रहता तो मेरा आंसर आता 10 घंटा। लेकिन यहाँ अधिकतम मान नहीं बोला है, हम एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल बैटरी को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बोलेगा तो आंसर 10 है, मिनिमम मतलब अगर कुछ नहीं बोला तो हम एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल बैटरी को लेके चलेंगे, जिसका आंसर आएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आईई रूल, ये आईई रूल मैं बोला हूँ आपसे, क्वेश्चन बनेगा। मैं एक काम करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आईई रूल है उनका एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। 2-3 मिनट का ही वीडियो रहेगा। वो क्या है, उसमें आईई रूल जितने भी हैं आपको आराम से मिल जाएगा। क्लियर है?
what should be the provided as the working space around the main switch board, मतलब एक बोल रहा है कि अगर किसी जगह पर दो मेन स्विच बोर्ड रखे हैं, एक बोर्ड इधर है एक बोर्ड इधर है, तो उनके बीच में कितने मीटर का वर्किंग स्पेस होगा। ये आप चित्र देख पा रहे हैं। मैं इसका बात कर रहा हूँ कि दो, अगर आपके पास देखिए ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये दो स्विच बोर्ड है, उसके बीच का गैप कितना है, वही वर्किंग स्पेस है। तो ये हमेशा 1 मीटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम होज लेंथ इन ऑटोमेटिव इंस्टॉलेशन, एक ऑटोमेटिव इंस्टॉलेशन में होज की अधिकतम लंबाई क्या होती है। होज आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये वही होज है जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, कुछ फायर हजार्ड से अगर कुछ आग वाग लग गया तो ये बचाता है। तो यही होज की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो होज की लंबाई कभी भी 5 मीटर से अधिक नहीं होती है। 5 मीटर से थोड़ी कम हो जाए या 5 मीटर हो जाए चलेगा, 5 मीटर से ज्यादा नहीं रहते, ये ऐसे मुड़ा रहता है। ठीक है ना। अगला बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद 220 जनरेटर, व्हाट विल बी द पावर एट 0.5 एम्पियर करंट। बोल रहा है भाई, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है मेरे को। वोल्टेज दिया है कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और कहाँ गया, करंट दिया है आई बराबर 0.5 एम्पियर दिया है। तो मेरे को बताना है पावर। पावर का आपको फॉर्मूला पता है, V इंटू आई होता है, आप कर लीजिए। 220 इंटू 0.5 कितना होगा, ये 220 का आधा कितना हो जाएगा, 110 वॉट। यही होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉइल स्पान फॉर 4 पोल 12 स्लॉट आर्मेचर वाइंडिंग। तो एक आर्मेचर वाइंडिंग का कॉइल स्पान, स्पान का मतलब होता है फैलाव, कितना होगा। तो हमेशा जो भी स्पान निकलता है ना, हमेशा कॉइल स्पान, ये हमेशा निकलता है स्लॉट पर पोल, स्लॉट प्रति पोल। तो स्लॉट दिया है मेरे को कितना, 12, पोल की वैल्यू दिया है 4, तो 4 दिया कितना हो गया, 3। आंसर आपका आ गया। मतलब यहाँ से ऐसे ये फैल रहा है, ऐसे ये ऐसे टाइप का जो फैलाव होता है ना दो कोइल के बीच में, उसी को बोलते हैं स्पान। ये कितना आ गया, ऑप्शन नंबर